2025 में क्या तुम्हें भी एक नया स्मार्टफोन लेना है, बट तुम्हारे दिमाग का प्रोसेसर हैंग हो गया है। इतने ऑप्शन है कि ऐसा लग रहा है कि तुम किसी टेक्नोलॉजी के मेले में खो गए हो। कोई टेंशन नहीं है, आज मैं तुम्हें 2025 में स्मार्टफोन खरीदने की अल्टीमेट गाइड देने वाला हूँ, जिससे तुम्हारा पैसा सही जगह पे लगेगा। तो मेरा नाम है रेहान और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल डिजिटल ट्रिप में। हम यहाँ टेक्नोलॉजी का पहाड़ खोद कर चूहा निकालने नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए ऐसा स्मार्टफोन ज्ञान लाए हैं कि सुनते ही तुम्हारा दिमाग 5G से तेज दौड़ेगा और बैटरी 10% पर अटक जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो घंटी भी दबा दें, ताकि जब अगला वीडियो आए तो तुम्हारा फ़ोन खुद बोले भाई नया ज्ञान आ गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या नहीं करना है। बजट से बाहर मत जाओ। अगर तुम्हारा बजट 15,000 है तो 50,000 वाले फ़ोन को सपना मत देखो। EMI के जाल में मत फंसो, वरना बैंक बैलेंस का रिस्पॉन्स टाइम कभी ख़त्म नहीं होगा। कोई भी नया फ़ोन आए तो तुरंत लेने के लिए मत भागो, यानी हर साल नया फ़ोन मत लो। फ़ोन कोई डेटिंग ऐप नहीं है जो हर साल नया चाहिए। कम से कम 2 साल तक टिके रहो, वरना तुम्हारी जेब और तुम्हारी आत्मा दोनों रोएगी। कोई नया फ़ोन आते ही हम अपग्रेड का सोचते हैं, या कोई एक फीचर है ही क्यों ना हो, जैसे स्नैपड्रैगन 8 एलीट हो गया। बट क्या तुम्हें इसकी ज़रूरत है? तुम खुद से पूछो। ये इससे और भी ऐसे प्रोसेसर है जिसे तुम यूज़ कर सकते हो, जो तुम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो। स्नैपड्रैगन 8 एलीट की पावर को तुम्हें चाहिए तुम खुद से पूछो। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इग्नोर मत करो। फ़ोन में प्रोसेसर नहीं, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, वरना नया फ़ोन लेने के बाद तुम्हारा एंड्रॉयड अपडेट के बिना वैसा लगेगा जैसे बिरयानी बिना मसाले के। तुम्हें चेक करना है कि एंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हें मिल रहा है कि नहीं। तो हमेशा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ जाओ। सिर्फ एक यूट्यूबर की बात मत मानो, एक रिव्यू देखकर अपना मन मत बनाओ। मल्टीपल रिव्यूज देखो, मल्टीपल चैनल चेक करो और उनका एक्सपीरियंस जानो। वर्चुअल रैम के चक्कर में मत पड़ो। अगर कंपनी कहे कि 4 GB रैम को 12 GB बना दिया तो समझो कि एक जादू है, और ये जादू सिर्फ कागजों पर होता है, असल जिंदगी में नहीं। तो फिजिकल रैम में देखो, क्योंकि असल पावर वहीं से आती है। ब्राइटनेस कम से कम 1800 निट ब्राइटनेस होना ही चाहिए। अगर फोन की ब्राइटनेस कम है तो तुम्हें स्क्रीन धूप में नजर नहीं आएगी, तो तुम्हें टॉर्च लेना पड़ेगा, उसके लिए अलग से खर्च आएगा। अगर तुम आईफोन लेने का सोच रहे हो तो आईफोन 12, 13 या 14 का सीरीज मत लो। आईफोन 15 का सीरीज आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक सबसे पहली बात है टाइप-C आता है, जिससे स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। और पुराने आईफोन्स में रैम भी कम आते हैं नए आईफोन्स के मुकाबले। आईफोन 15 में से जो सीरीज शुरू हुई है उसमें रैम बढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि AI के फीचर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, जिसके वजह से रैम बढ़ गया है। अब सही स्मार्टफोन कैसे चुने? दोस्तों, मैंने आपको गाइड दे दिया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कोई पेपर पे से लिख के भी रख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 10,000 के अंदर में अगर आपको फ़ोन लेना है तो प्रोसेसर एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 होना चाहिए, और इक्विवेलेंट डायमेंसिटी प्रोसेसर। स्क्रीन FHD प्लस 90 हर्ट्ज या HD प्लस 120 हर्ट्ज होना ही चाहिए। बैटरी 5000 mAh बैटरी कम से कम, और 33 वाट फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने बताया एंड्रॉयड 15 होना चाहिए, और 2 से 3 साल तक की वॉइस अपडेट होनी चाहिए। स्टोरेज में 6 128 GB या 4 128 GB UFS 2.2। AnTuTu स्कोर एटलीस्ट 40K प्लस होना चाहिए, और 5G सपोर्ट जरूर होना चाहिए। 20,000 के ऊपर अगर देख रहे हो तो मिड रेंज फोन्स में AnTuTu स्कोर 600K प्लस होना चाहिए। डिस्प्ले FHD प्लस 10-bit AMOLED 120 हर्ट्ज स्टीरियो स्पीकर्स। बैटरी 5000 से लेके 55,000 mAh तक होना चाहिए 65 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ। कैमरा ट्रिपल OIS कैमरा सेटअप 2K 30 fps रिकॉर्डिंग के साथ। सॉफ्टवेयर में एंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। 3 से 4 साल के लिए मेजर अपडेट मिलनी चाहिए। स्टोरेज में 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज रूम, UFS 2.2 और UFS 3.1 हो सकता है।
5G होना चाहिए, IP64 की सॉरी रेटिंग होनी चाहिए। अगर 30,000 के ऊपर बजट है या 30,000 के आसपास देख रहे हो तो अंततः स्कोर उसमें 1.5 मिलियन प्लस होना चाहिए। डिस्प्ले FHD प्लस 1.5 के कर्व स्क्रीन 10 बिट या 12 बिट एमोलेड 120 से लेके 144 हर्ट्ज डिस्प्ले होना चाहिए। बैटरी 5500 से लेके 6000 mAh तक होना चाहिए। 90 वाट का फास्ट सपोर्ट होना चाहिए। कैमरा डुअल ट्रिपल OIS सेटअप, टेलीफोटो लेंस, 4K 60 fps रिकॉर्डिंग। सॉफ्टवेयर में एंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। 4 से 5 साल के मेजर अपडेट होने चाहिए। 5G वायरलेस चार्जिंग होनी चाहिए। IP68 रेटिंग, स्टीरियो स्पीकर्स, ये सब होना चाहिए। 40,000 के अंदर में फ्लैगशिप किलर फोन्स में अंततः स्कोर 1.8 मिलियन प्लस होना चाहिए। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 या डायमेंसिटी 9300। डिस्प्ले में 1.5 के कर्व स्क्रीन या नॉर्मल स्क्रीन। अगर आप गेमर है तो नॉर्मल स्क्रीन ही प्रेफर करें। 10 बिट 12 बिट एमोलेड 120 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बैटरी 6000 mAh प्लस 120 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। कैमरा ट्रिपल OIS कैमरा, टेलीफोटो 4K 60 fps रिकॉर्डिंग। सॉफ्टवेयर में एंड्रॉयड 15 प्लस 5 से 6 साल के मेजर अपडेट। स्टोरेज में 128 GB रैम, 256 GB रोम। UFS में 4.0। 5G होना चाहिए। वॉइस वायरलेस चार्जिंग होना चाहिए। IP68 IP69 होना चाहिए। प्रीमियम बिल्ड होना चाहिए। अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो प्रीमियम बिल्ड जाहिर सी बात होना चाहिए। स्टीरियो स्पीकर्स होना चाहिए। अगर आप 50,000 से ऊपर के फ़ोन देख रहे हैं जिसे हम फ्लैगशिप फोन बोल सकते हैं तो उसमें अंततः इसको 2.6 मिलियन प्लस होना चाहिए। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन एलीट होना चाहिए, 8 एलीट डायमेंसिटी या फिर डायमेंसिटी 9400। ऑन डिवाइस AI होना चाहिए। डिस्प्ले QHD प्लस माइक्रो कर्व स्क्रीन या नॉर्मल स्क्रीन। अगर आप गेमर है तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 10 बिट या 12 बिट एमोलेड डिस्प्ले। स्पीकर डॉल्बी एटमॉस प्लस डॉल्बी विजन का सपोर्ट। बैटरी 6000 mAh और 120 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। 50 वाट वायरलेस चार्जिंग भी होनी चाहिए। कैमरा ट्रिपल क्वाड और OIS सेटअप या 3x ऑप्टिकल टेलीफोटो पेरिस्कोप। 8K 30 fps रिकॉर्डिंग। सॉफ्टवेयर में एंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स। 5 से 6 साल के मेजर अपडेट होने चाहिए। स्टोरेज में 16 से 256 GB रैम। UFS 4.0 या फिर 4.1 होना चाहिए। 5G IP69 Wi-Fi 7 का सपोर्ट। ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट। USB 3.2 पोर्ट। ये है गाइडलाइंस जिसे आप फ़ोन लेते वक्त देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।